हाय। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से हर महीने 1 लाख की इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये आपकी पैसिव इनकम होगी जो आप अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ करेंगे। एक्टिव इनकम के साथ साथ आपका फोकस पैसिव इनकम बिल्ड करने पे भी होना चाहिए, बिकॉज इसी से ही आप ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए काम कर रही होती हैं। और इसी चीज़ के लिए म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आप ये 1 लाख पर मंथ की पैसिव इनकम कैसे बिल्ड करेंगे। इस चीज़ के लिए आपको फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट कॉर्पस चाहिए होगा जिसकी फाउंडेशंस आप आज बनाएंगे। इस इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को क्रिएट करने के लिए आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और फ्यूचर में जब आपका कॉर्पस बन चुका होगा तब आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का यूज़ करके हर महीने एक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट से आपकी एक पैसिव इनकम बन सके। ऑब्वियसली इस कॉर्पस को बिल्ड करने में डिसिप्लिन और टाइम लगेगा। आपको पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ रेगुलरली इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। चलिए देखते हैं आप ये कैसे कर सकते हैं। आपके सामने एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर है जिससे हम ये कैलकुलेट करेंगे कि फ्यूचर में आपको कितनी अमाउंट चाहिए होगी ताकि आप हर महीने 1 लाख का विड्रॉल कर सकें। इस कैलकुलेशन के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है विदाउट इन्फ्लेशन और दूसरा पार्ट है विद इन्फ्लेशन, जो कि रियलिस्टिक है। पहले हम विदाउट इन्फ्लेशन वाला पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में हम 1 लाख के विड्रॉल को कांस्टेंट रखेंगे थ्रू आउट योर विड्रॉल ईयर्स। ये अमाउंट एब्सोल्यूट रहेगी और इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज़ नहीं होगी। ऐसा हम इसलिए देख रहे हैं ताकि इस गोल को पूरा करने के लिए आप एटलीस्ट पहला स्टेप लें। चलिए अब इसके पैरामीटर्स को देखते हैं। पहला पैरामीटर है करंट मंथली एक्सपेंसेस। ये हमने डिसाइड करा है कि हम इसे 1 लाख रखेंगे। दूसरा पैरामीटर है हमारा करंट एज। ये वो एज है जिस एज से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करेंगे। हम इसे 30 अज्यूम करते हैं। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है रिटायरमेंट एज। ये वो एज है जिस एज के बाद आप हर महीने अपना विड्रॉल करना शुरू करेंगे। इस केस में आप 30 पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, 60 तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद हर महीने आप अपना विड्रॉल करेंगे। अब बात आती है कि आप ये विड्रॉल कब तक करेंगे, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसे हम 90 अज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब कि 30 पे आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, 60 तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और 60 to 90 आप हर महीने 1 लाख विड्रॉ करेंगे। तो आपके ईयर्स टू रिटायरमेंट 30 हैं और आपके ईयर्स पोस्ट रिटायरमेंट भी 30 हैं। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है इन्फ्लेशन, जिसे हम पहले केस में 0 अज्यूम कर रहे हैं। अब बात आती है हमारे इन्वेस्टमेंट की पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न की। इसे हम 8% अज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर रिटायरमेंट आप रिस्कियर एसेट्स की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। मार्केट रिटर्न तो हम 12% अज्यूम करते हैं, बट आफ्टर रिटायरमेंट आप इक्विटी से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट्स डेट में रखना चाहेंगे, सेफर फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ। बिकॉज हमने इन्फ्लेशन को 0% अज्यूम करा है, इसीलिए हमारी रियल रेट ऑफ रिटर्न भी 8% निकल के आती है, सेम एज पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न। इन सब पैरामीटर्स को जब हम प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला में डालते हैं तो हमारी लमसम अमाउंट रिक्वायर्ड एट द एज ऑफ 60 अप्रॉक्स 1 करोड़ 40 लाख निकल के आती है। इसका मतलब कि एट द एज ऑफ 60 आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 1 करोड़ 40 लाख होनी चाहिए, ताकि फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स यानी कि 60 से लेकर 90 तक आप हर महीने 1 लाख की अमाउंट विड्रॉ कर सकें। अब हम देखते हैं कि इस अमाउंट को एक्वायर करने के लिए आपको कितनी अमाउंट की SIP करनी पड़ेगी। हमारी अमाउंट रिक्वायर्ड 1 करोड़ 40 लाख है। हमारी अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, बिकॉज 30 से लेके 60 तक हम चाहेंगे कि हम इक्विटी में इन्वेस्ट करें और इक्विटी की ग्रोथ का फ़ायदा उठा सकें, बिकॉज इस एज पे हम कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। हमारे नंबर ऑफ ईयर्स टू अचीव द लमसम रिक्वायर्ड 30 है, एंड जो हमारी SIP रिक्वायर्ड है PMT का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद निकल के आती है 4543। इसका मतलब कि 30 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स तक आपको हर महीने 4543 की SIP करनी पड़ेगी,
ताकि एट द एज ऑफ 60 आपका कॉर्पस 1 करोड़ 40 लाख हो। एंड आफ्टर एज 60 आप हर महीने 1 लाख का विड्रॉल कर पाएंगे टिल द एज ऑफ 90। इसे हम नेक्स्ट टेबल में देखते हैं। इस टेबल में आप अपनी एज देख सकते हैं, आप अपने कॉर्पस की अमाउंट रिमेनिंग देख सकते हैं, मंथली विड्रॉल देख सकते हैं और अपने नंबर ऑफ विड्रॉल मंथ्स देख सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूं 60 से लेके 90 तक, तो आप देख सकते हैं कि आपके कॉर्पस पे कैसा इम्पैक्ट आएगा। ये 60 है, ये 70 है, ये 80 ईयर्स है, और ये 90 ईयर्स है। 90 ईयर्स पे आपका कॉर्पस एग्जॉस्ट हो चुका है और ये आपका 360th मंथ है ऑफ विड्रॉल, यानी कि एग्जैक्टली 30 ईयर्स बाद। एक बार हम फिर से थ्रू द ईयर्स देखते हैं। ये तो थी एब्सोल्यूट 1 लाख विड्रॉल की कैलकुलेशन, बट ये इतनी रियलिस्टिक नहीं है बिकॉज आज जो 1 लाख की वैल्यू है वो 30 ईयर्स बाद सेम नहीं होगी। जो चीज़ें आप आज 1 लाख से ख़रीद सकते हैं 30 ईयर्स बाद आप वो 1 लाख से नहीं खरीद पाएंगे, आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। तो जब भी हम बात करते हैं कि हमें 1 लाख का विड्रॉल करना है, हमें हमेशा इन्फ्लेशन को अकाउंट करना चाहिए बिकॉज उसके बिना हमारी सारी कैलकुलेशंस इनकम्प्लीट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि विदाउट इन्फ्लेशन वाली कैलकुलेशंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। विदाउट इन्फ्लेशन वाली कैलकुलेशन का ये पर्पस है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स शुरू करें, आपको स्टार्ट करने में इतना डर ना लगे। चलिए अब हम इस कैलकुलेटर में इन्फ्लेशन को 6% डाल के देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी फिगर्स चेंज हो चुकी है। चलिए इनको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला चेंज आया है हमारी रियल रेट ऑफ रिटर्न से। ये रिटर्न पहले 8% थी बट अब ये 1.89% हो चुकी है। आप रियल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चेंज आया है हमारे फ्यूचर मंथली एक्सपेंसेस पे। हमने जब बात करी थी 1 लाख की, वो आज का 1 लाख था, बट 1 लाख की वैल्यू आफ्टर 30 ईयर्स 5,74,000 हो चुकी होगी। इसका मतलब जो लाइफ आप आज 1 लाख के एक्सपेंसेस से लीड करेंगे 30 ईयर्स बाद, वही लाइफ लीड करने के लिए आपको 5,74,000 चाहिए होंगे। अब हमने पीवी के फॉर्मूला में जो रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम करा है वो 1.89% करा है, ना कि 8%, ताकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हम देख सकें। एंड जो आपकी लमसम अमाउंट रिक्वायर्ड है वो अब निकल के आती है 15 करोड़ एंड 81 लाख्स। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज है 1 करोड़ 40 लाख से 15 करोड़ 81 लाख्स का। तभी मैंने कहा था कि विदाउट इन्फ्लेशन वाली कैलकुलेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप स्टार्ट तो करें और आपका एब्सोल्यूट 1 लाख का गोल तो पूरा हो, अगर इन्फ्लेशन का नहीं भी होता तो। बट अगर हमें रियलिस्टिक रहना है और 1 लाख की जितनी वैल्यू आज है उतनी ही विड्रॉ करनी है, तो ये हमारा लमसम रिक्वायर्ड है। अब हम देखते हैं कि इस कॉर्पस को एक्वायर करने के लिए आपको कितनी SIP करनी पड़ेगी। 15 करोड़ 81 लाख्स के कॉर्पस को अचीव करने के लिए आपको हर मंथ 51,328 की SIP करनी पड़ेगी। अगर ये SIP आप फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स करते हैं तो उसके नेक्स्ट 30 ईयर्स तक आप हर महीने 1 लाख की इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू विड्रॉ कर पाएंगे। इसे हम नेक्स्ट मंथ वाइज टेबल में समझते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हर मंथ की आपकी विड्रॉल अमाउंट चेंज हो रही है, ये आस्ते आस्ते बढ़ रही है टू अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन। एट द एज ऑफ 60 आप हर महीने 5,74,000 विड्रॉ कर रहे हैं। एट द एज ऑफ 70 आप हर महीने 10,23,000 विड्रॉ कर रहे हैं। एट द एज ऑफ 80 आप हर महीने 18,33,000 विड्रॉ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हर महीने ये अमाउंट इंक्रीज हो रही है। एट द एज ऑफ 90 आप हर महीने 32,82,000 विड्रॉ कर रहे होंगे।
और इसके कुछ महीने बाद ही आपका कॉर्पस एग्जॉस्ट हो चुका होगा। रेड का मतलब है कि आप नेगेटिव में, मतलब आपका कॉर्पस ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारी रियलिस्टिक कैलकुलेशन है और थ्रू द ईयर्स आपके कॉर्पस की अमाउंट ऐसे चेंज होएगी और आपकी विड्रॉल की अमाउंट भी हर महीने हर साल चेंज हो रही होगी टू काउंट फॉर इन्फ्लेशन। एंड अगेन, इतनी एस SIP अमाउंट को देख के आप घबराइए मत। आप पहले स्टार्ट करें विदाउट इन्फ्लेशन वाली कैलकुलेशन के साथ, जिस केस में हमारी SIP 4500 आ रही थी हर महीने की। आस्ते आस्ते आप अपना कॉर्पस बिल्ड करें और अपनी SIP बढ़ाएं जैसे जैसे आपका मार्केट के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता जाता है। बिकॉज जितना टाइम आप मार्केट में स्पेंड करेंगे, अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, उतना ही बिलीफ आपका आस्ते आस्ते बढ़ेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस। हम वर्चुअल मीटिंग पे बात कर सकते हैं ताकि हम आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट को पहचान पाएँ। हम NSE का म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं एंड दिस इज़ आवर रजिस्ट्रेशन नंबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।